प्यारे बच्चों नमस्ते। आशा है कि आप सभी कुशल होंगे। बेटा आप सभी को छठी क्लास हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत है। बेटा आज मैं ज्ञान सागर का पाठ 7वां सुंदरलाल पढ़ा रहा हूँ। सभी बच्चे अपने हिंदी किताब ज्ञान सागर निकाल लीजिए और पाठ का नाम है सुंदरलाल। पाठ 7वां निकाल लीजिए बेटा। बहुत ही अच्छा पेपर ये पाठ है। वृक्ष लगाने के ऊपर है कि हम पेड़ पौधे लगाना चाहिए, अपने पर्यावरण को बचाना चाहिए। आइए इसी पर आधारित एक बहुत सुंदर सा कहानी है, आप सभी पढ़िए, ध्यान से निकाल लीजिए। देखो बेटा, सुंदरलाल छठी कक्षा में पढ़ता था। उसे पेड़ लगाने का बहुत शौक़ था। वह एक पहाड़ी गांव में रहता था। आसपास के जंगल से पेड़ों के बीज उठा लाता, उन्हें बोता, पौधे तैयार करता और फिर उन पौधों को लगा देता, उन्हें पानी देता और फिर वे छोटे छोटे पौधे बड़े वृक्ष बन जाते। सुंदरलाल को जितनी रुचि पेड़ लगाने में थी उतनी ही रुचि पढ़ाई में भी थी। वह रोज़ नियमित रूप से स्कूल जाता था। गुरुजी को पाठ पढ़ाते उसे पूरी तरह से याद करता और परीक्षा में सदा प्रथम आता था। बेटे इस पैराग्राफ का भाव यही है कि अपने जैसे पढ़ाई में आप ज़्यादा रुचि रखते हो वैसे ही अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाओ। अपने पर्यावरण की रक्षा करना भी बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हम सांस लेते हैं उस तरह से वृक्ष भी सांस लेता है और हमें वृक्ष के अंदर पेड़ पौधे लगाना चाहिए। अगर पेड़ पौधे अच्छा हरियाली होगा तो हमारा जीवन भी सुंदर और हरियाली और स्वस्थ होगा। तो हमें पेड़ पौधे अवश्य लगाना चाहिए और साथ साथ अपने पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए। आगे देखो बेटा, पेड़ लगाते लगाते सुंदरलाल 20 वर्ष का हो गया। उसने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली। उसे पेड़ पौधे से इतना लगाव हो गया कि वे सब उसे परिवार के लोगों के समान ही दिखने लगे। उसने अपनी एक मित्र मंडली तैयार की और उनमें पेड़ पौधे के प्रति स्नेह भावना जागृत की। जागृत का मतलब है कि सबको जागरूक किया, लोगों को पेड़ पौधे के प्रति कि हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए। उसका कहना था कि ये पेड़ हमारे माता पिता के समान है। ये हमें छाया देते हैं, फल देते हैं और जिस प्रकार माँ अपने बच्चों के लिए सभी प्रकार के सुख दुख सहन करती है, उसी प्रकार ये पेड़ पौधे भी धूप, वर्षा, जाड़ा, धूल आदि सब अपने ऊपर लेकर हमें सुख देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। जब कभी कोई व्यक्ति हरा वृक्ष काटने लगता तो उसे बड़ा कष्ट होता। उसे ऐसा लगता जैसे वह पेड़ नहीं उसके शरीर का अंग काट रहा है। वह उसे विनम्र भाव से समझाता और पेड़ काटने से रोकता। न मानने पर वह उससे लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप इस चित्र में भी देख सकते हो कि लोग किस तरह से पेड़ काटते हैं। तो हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। जहाँ पेड़ पौधे हैं उसके ऊपर हमें समय अनुसार पानी डालना चाहिए जिससे कि पेड़ पौधा हरा भरा रहे, पेड़ों को सूखने न दें। अगले पैराग्राफ में बेटा, सुंदरलाल अपनी बीए की परीक्षा के लिए नैनीताल जा रहा था। उसने रास्ते में कुछ लोगों को एक साथ बहुत से पेड़ काटते देखा। यह देखकर उसका मन व्याकुल हो उठा। व्याकुल मतलब बेचैन हो गया कि किस तरह के लोग हैं जो पेड़ को काट रहे हैं, जो पेड़ हमें जीवन दान देते हैं। वह बस से उतर पड़ा और पेड़ों को काट रहे लोगों को जाकर समझाने लगा, पर उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब उसने सुना कि वे लोग कंपनी के नौकर हैं और कंपनी ने जंगल काटने का ठेका ले रखा है। यही कारण था कि वे पेड़ काटना बंद नहीं कर सकते थे। यह जानकर उसे बहुत ही दुख हुआ और आश्चर्य भी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार इतने बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई भी हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ से हमें यही समझना चाहिए कि हमें पेड़ पौधों की कटाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए। अगर पेड़ पौधे होंगे तो हमारा जीवन भी बड़ा हरियाली होगा, वर्षा होगी और हमारे धन धान्य की वृष्टि भी हो सकती है। तो इसलिए हमें पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। अगले पैराग्राफ में, सुंदरलाल का उन कंपनी मजदूरों पर तो कोई बस नहीं चला
पर उसे इसका भयंकर परिणाम दिखाई देने लगा। यदि इस प्रकार सभी पेड़ पौधे धीरे धीरे कट जाएंगे तो ये हरे भरे जंगल उजड़ जाएंगे और गांव में बसने वाले सब लोग अनाथ होकर रह जाएंगे। सुंदरलाल अपने गांव लौटा तो उसका मन आत्मग्लानि से भरा हुआ था। अपने आप को हीन समझना कि लोग किस तरह से, आत्मग्लानि का मतलब है कि अपने आप में खेद, दुख होना कि भाई किस तरह के लोग हैं जो इस तरह के पेड़ पौधे को काट रहे हैं। वह उन कंपनी मजदूरों को वृक्ष काटने से रोक नहीं सका। यही उसका आत्मग्लानि का मुख्य कारण था। उसने अपनी मित्र मंडली की सभा बुलाई। उसने सभा में गांव के अन्य लोगों को भी आमंत्रित किया। निमंत्रण दिया। लोगों को पेड़ पौधे का महत्व समझाया और इस प्रकार लगातार पेड़ के काटने से उत्पन्न होने वाले खतरे के बारे में बताया। कहते कहते उसकी आंखें छलक पड़ी। वह कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुल्हाड़ियाँ मेरे माता पिता के शरीर पर ही चल रही है। सुंदरलाल अब तक बीए उत्तीर्ण कर चुका था। अब वह भावुकता से अतिरिक्त पेड़ पौधे, वृक्षों के वैज्ञानिक महत्व को भी भली प्रकार समझने लगा था। तो प्यारे बच्चों, पेड़ पौधे को उस तरह से है जैसे जीवन, हमें सांस लेने के लिए पेड़ पौधे चाहिए। अगर हमें पेड़ पौधे नहीं तो हम सांस नहीं ले पाएंगे तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए स्वस्थ जीवन के लिए पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ का जीवन बड़े ही खुशहाली होता है। आगे देखिए बेटा, वह समझ गया कि यदि पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से वर्षा नहीं हो पाएगी। वर्षा न होने से सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे अकाल की स्थिति बन जाएगी। इसके साथ ही यातायात की स्थिति अच्छी न होने के कारण अन्न का आयात नहीं हो पाएगा और दूसरे ग्रामीण लोगों के पास बाहर से अनाज मंगवाने के लिए धन भी कहाँ से आएगा। तो प्यारे बच्चों, वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। हमें वृक्ष के अंदर भी जीव होता है, इसलिए वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। एक तरह से ये पाप है और हमें सोच समझ कर काम करते हुए वृक्षों को हमें बचाना चाहिए। अपने पर्यावरण को बचाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। अगर हम पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो अपने जीवन की भी हम रक्षा नहीं कर पाएंगे। आगे देखो बेटा, परिणाम यह होगा कि लोग भूखे मरने लगेंगे। सुंदरलाल की वाणी में प्रभाव और उसके अंदर योग्यता थी। उसने ये पक्ष लोगों के सामने रखे। उसकी बातों को सुनकर लोगों को लगा कि वह ठीक कह रहा है, उन्हें उसका साथ देना चाहिए। यही नहीं, सुंदरलाल ने मित्रों के साथ आसपास के सभी गांवों में अपनी यात्राएं प्रारंभ की, सभाओं का आयोजन किया और लोगों को वृक्षों के महत्व तथा उनके काटने से सिर पर मंडरा रहे खतरे के बारे में सचेत किया। सचेत मतलब उसको जागरूक किया। उसने इसके बारे में सरकार को पत्र लिखे। तरु रक्षण एवं वृक्षारोपण संस्थान का गठन किया। उन्होंने एक अपना संगठन बनाया जिसका नाम था तरु रक्षण। तरु माने वृक्ष की रक्षा और वृक्षारोपण, वृक्ष को हमें रोपना भी चाहिए। इसके साथ ही उसने लोगों को वृक्षों की कटाई रोकने का एक ढंग समझाया। वह यह कि कंपनी मजदूर जब किसी पेड़ को काटने लगे तो लोग उस पेड़ से लिपट जाएं। इससे कंपनी का मजदूर उस वृक्ष को काट नहीं सकेंगे। सुंदरलाल के इस आंदोलन को चमत्कारी ढंग से लोकप्रियता मिली। जहाँ भी कंपनी के मजदूर या कोई अन्य किसी वृक्ष को काटने लगता, लोग उस पेड़ से लिपट जाते। इसी से चिपको आंदोलन का सूत्रपात हुआ। तो प्यारे बच्चों, ये जो चिपको आंदोलन का शुरुआत हुआ था तो हमें ये सुंदरलाल ने ही इसके शुरुआती दौर में किया था, जिनके जैसे वृक्ष से चिपक जाओ फिर हम वृक्षों की हमें रक्षा होगी। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में से हमें यही शिक्षा लेना चाहिए कि हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। वृक्ष हमारे जीवन के आधार हैं। जहाँ है वृक्ष पेड़ पौधे लगे वहाँ हमें वृक्षों में पानी डालना चाहिए और हमें लोगों को समझाना चाहिए कि अगर वृक्ष होगा तो हमारा जीवन भी चलेगा, अगर वृक्ष कट जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी भी सही पूर्ण आयु नहीं भोग पाएंगे, क्योंकि वृक्ष से ही हमारा जीवन चलता है।
हरा भरा जीवन अगर जीना है तो हमें वृक्ष पौधों को लगाना चाहिए, समय अनुसार पानी डालना चाहिए, खाद डालना चाहिए। तो इस पाठ से बेटे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जैसे अपने जीवन को चलाते हैं इस तरह से हम अपने आसपास पेड़ पौधों को लगाएं। कोई पेड़ पौधे काटते हैं तो उनको समझाएं और समय पर उन पर पानी डाल करके हमें छोटे छोटे पौधों को हमें वृक्ष का रूप बनाना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में आनंद ही आनंद आए। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने इस वीडियो को बड़े ध्यान सुना है। आशा करते हैं कि अपने जीवन में इस वृक्षों के महत्व को भी अपने जीवन में उतार करके और इस पर्यावरण की रक्षा करेंगे। धन्यवाद।